हो गए और लाला जी को दौरे आ रहे, लाला जी बड़े और उन्होंने अभी वो बताया दौरे आने बंद हो गए। अब वो बंदा यूं खड़ा है, वो भागे उधर से उठाने के लिए, उठाओ उसे, उठाओ 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 जल्दी लेके चलो इसको, दौरे आ रहे हैं, उसको हिल रहा है, उसकी गर्दन हिल रही है, लेकर के गए उसको और लिटाया। जैसे वो होश में आया, अब ये क्या करे, जिस प्रोडक्ट से दौरे गए थे उसने कहा दिया था। अमन अब आयुष बड़ा कमाल कर रहा था, वो जाके बोला अमन आज तूने दवाई नहीं खाई ना, आज दवाई नहीं खाई ना तूने। वो इतना हिम्मत वाला लाला जी था हमारा, दौरों में करता नहीं, दौरे आते थे नहीं आज नहीं कर। मैंने कहा भाई साहब ये ठीक था, तुझे शांत किया और फिर वहां से उन्हें एक भी सेल से ज्वाइनिंग नहीं मिली, वो वापस आ गए। आयुष ने मुझे आगे बात बताई, मैंने लाला जी से बोला कि हमारे प्रोडक्ट तो काम करते थे, तेरे पे क्यों नहीं किए, क्या दिक्कत है। कह रहा पता नहीं भाई, उनका घर लेके चल, दिखा कैसे खाता है। हम घर गए, वो बैठा, मैंने इधर उधर देखा तो मुझे एक कैप्सूल पड़ा मिला नीचे। मैंने कैप्सूल ध्यान भी गिरा होगा, भाई एक गिर गया होगा। मैंने कहा, तो मैंने बेड के पीछे देखा 20 कैप्सूल पड़े थे 20 दिन के। मैंने कहा तूने कोई खाया ही नहीं। कह रहे भाई मैं डर गया था, तो मैंने कोई नहीं खाया, मैं भागता रहा पीछे। मैंने तो तुमने ये क्यों कहा कि भाई मुझे काम करना है, मेरे पे असर पड़ा। क्योंकि काम बहुत बढ़िया था, काम बहुत बढ़िया है। कंफ्यूज है, इसे कहाँ भेजें, चांद पे भेजें या फिर फील्ड में भेजें, हॉस्पिटल में भेजें। हाँ जी, अब पेरेंट्स उसी आधार पे का हिस्सा हो, आपको पता है सब कुछ ठीक है, लेकिन कहीं ना कहीं अंदर ऐसे लगता होगा। वो उम्र है आप लोगों की, सच बताऊं तुम्हारे माता पिता बस तुम्हें बेस्ट जगह देखना चाहते हैं और कुछ नहीं, और कुछ नहीं। वो बस तुम्हें सबसे अच्छा देखना चाहते हैं, सबसे आगे देखना चाहते हैं। अब जो उनके पास है, अगर उन्होंने कोई इंजीनियर देखा, उसकी गाड़ी देखी, उसका घर देखा, उसका लाइफस्टाइल देखा होगा, क्या जाता है, देखो जाता ड्राइवर गेट खोलता है आकर के, वो कोट वोट पहन के जाता है, बढ़िया घड़ी उसकी 15,000 की, रिश्तों की लाइन लगी पड़ी है, लड़की उसकी देखिए वो जाती है, ड्राइवर लेने आता है, कैब लेने आती है। अबे मैं तो यहाँ हूँ, उसके पास गाड़ी है, उसके पास घोड़ा गाड़ी बंदूक उसने लिया हुआ है, उससे मेरा कुछ नहीं बदलेगा, उससे मेरा कुछ नहीं होगा, राइट। तुम उस कागज पे लिखोगे तो तुम रिसेंटर हो जाओगे, तुम्हें ध्यान आ जाएगा ओ नहीं नहीं मैं कुछ इस समय हूँ, तो मुझे इतना बनने के लिए अभी काम करना है। उस समय तो डिस्ट्रैक्शन तुम्हें परेशान नहीं करेगी। जब भी ऐसा लगेगा जिंदगी गलत तरफ चल पड़ी है यार, जिंदगी बड़ी गलत चल पड़ी है, मतलब समझ नहीं आ रहा, कंफ्यूज हो रहे हैं, वो कागज पर लिखो तुम्हारी औकात क्या है, कागज पे उतारो उसको। किसके घर में रहते हो, अपने घर में रहते हो, नहीं लिखो, पता होना चाहिए। नहीं जी माँ बाप का घर भी तो हमारा ही, वो हमारे दादाजी गए थे, पापा के नाम हो गया, पापा जाएंगे तो हाँ, हमारे नहीं सर, ये फैसिलिटी नहीं लगेगी, कामयाबी में फैसिलिटी नहीं लगती, राइट। और बड़े कपटी लोग हैं हम लोग सर, बहुत कपटी लोग हैं हम लोग। हम कहते हैं मेरे दादाजी ने जो कर्जा लिया था वो तो उन्होंने लिया था, मैंने थोड़े ही, और मेरे दादाजी का जो प्लॉट है वो तो मुझे आना चाहिए, किसी और को थोड़े ही। मतलब हमें वो तो चाहिए जो आ रहा है, लेकिन उनका कर्जा हमारा नहीं होना चाहिए। हम थोड़े कपटी किस्म के लोग हैं हम लोग, और हम सभी हैं सर, एक आधा भी नहीं, हम सारे एक जैसे ही हैं, राइट। सो अगर आ रहा है तो सारा लो। मैं जब पावर में आया अपने घर में, जब मैं पैसे कमाने लगा, मेरे फादर पे लगभग 15 लाख रुपए का कर्जा था। वो लगा है ना, वो घायल, पता भी नहीं चला, घर रात को 8-9 बज गए। और हमने ये चीज देखा कि यार किस तरीके से क्या हो गया। हमने बहुत सारा फोन किया, मैसेज किया, लेकिन किसी का कोई रिप्लाई नहीं है, मम्मी पापा, ठीक है। फिर हम भागते भागते गए, पता चला कि यार उनको ऐसा हो गया, ठीक है। हमने बहुत रोया, हमारे घर वालों ने, पड़ोस वालों ने बहुत मदद की, राइट। और मेरी मम्मी ने जब सारा कुछ बताया, ठीक है, वो बेचारी अकेली जंगल से आई थी, सच बताऊं तो, जहाँ पे आकाशी बिजली गिरी थी। तो जब वो होश में आई तो पापा जी को बहुत सारा उठाया होगा उन्होंने, है ना। और जब वो नहीं उठे तो जब मम्मी घर आई बताएं, ठीक है, तब जाके हम वहां पे गए, जबकि मम्मी के सारे वस्त्र जल गए थे, बहुत सारे वस्त्र जल गए थे, पापा जी के भी वस्त्र जल गए थे, वो तो उठ भी नहीं पा रहे थे, राइट, शायद बेहोश थे। और वहां पे जाने के बाद मतलब जब हमने रात को पहुंचा, ठीक है, मम्मी खबर लेके आई थी, तो पहुंचने के बाद मतलब मुझे इतना रोना आया कि यार एक क्या हुआ। और हम भी यार 9वीं 10वीं क्लास में, क्या एकदम बच्चे ही होते हैं, ना समझदारी ना कुछ भी। तो इस तरीके का सीजन रहा। फिर इसके बाद से हमने बहुत दवाई करवाई पापा जी की, बहुत सारा मेडिकल दिखाया, बहुत सारा कुछ किया, कुछ भी नहीं हुआ। फाइनली वो आज डंडा लेकर के चल पाते हैं, राइट। मैं उनको लाना तो चाहता था, लेकिन इस ठंडी में शायद कुछ और दुर्घटना ना हो जाए, इस वजह से मैं लेकर के नहीं आया। जाऊं या उन लोगों को ढूंढने के लिए निकल जाऊं जो करना चाहते हैं, जो बनना चाहते हैं, क्या करूं?
उस रिक्शे वाले से मुझे समझ में आ गया, अपना काम बस बताना है कि हम कहाँ जा रहे हैं। अपना काम बस बताना है हम कहाँ जा रहे हैं, आना ना आना उसके ऊपर है। क्या पता वो साला ना चाहता हो आगे जाना, क्या पता वो लाइफस्टाइल उसको नहीं चाहिए हो, वो लर्निंग लेकर के सर में आगे चल पड़ा। मैंने कहा अब कोई दिक्कत नहीं है, मतलब जिसको नहीं जाना होगा वो मना कर देगा, जिसको जाना होगा हमारे साथ हो जाएगा। और टीम बनानी शुरू की। नेटवर्क मार्केटिंग मैंने लगभग 2.5 साल की। उस 2.5 साल के अंदर मैंने 4,000, 5,000, 10,000 महीना कमाया, उससे ज्यादा कभी नहीं कमाया। सुबह 6 बजे से लेकर रात को 11 बजे तक मैं काम करता था पूरा दिन। दोपहर को हम एक ही टाइम खाना खाते थे ताकि पैसे बच जाएं, बाहर निकल के हम काम करते थे। ये वो समय था, तब तक मैं पढ़ाई भी अपनी छोड़ चुका था। मैं जानता था कि अगर तूने एक विकल्प रखा तो ही कुछ बात बनेगी। और मैंने उस फेज में, जब मुझे किसी ने बताया ऐसा हो जाएगा, मैंने पढ़ाई भी छोड़ दी थी। अब क्या मैं आपको ये कह रहा हूँ कि पढ़ाई छोड़नी अच्छी बात है? ये नहीं, छोड़े बिना भी काम हो सकता है। लोग कर रहे हैं, क्या आप लोग नहीं कर रहे? यस और नो? बट मैं तब तक छोड़ चुका था। और मुझे समझ में आया कि 2.5 सालों के बाद, 2.5 ईयर्स, 2.5 सालों के बाद भी तू खाली 4-5 हजार महीना ही कमाता है। 2.5 सालों के बाद भी तू बहुत ज्यादा कुछ नहीं कर पा रहा है। क्या किया जाए? तब लाइफ में इंडस्ट्री आई जिसके साथ आप अभी एसोसिएटेड हैं। इंटरनेट पे मैंने एक स्टेटस देखा और उस स्टेटस देख करके मुझे समझ में आया कि कोई ऐसा काम है, कोई ऐसा बिजनेस है जिसमें ऑनलाइन पैसा कमाया जा सकता है। तब तक मेरे घर वाले भी उसके लिए बहुत नेगेटिव हो गए थे, राइट? बहुत नेगेटिविटी आ चुकी थी। मैंने कहा ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, सुन तो लेते हैं एटलीस्ट क्या बोल रहा है। तो बंदे ने कॉल पे समझाया, आपको ऐसे पैसा आ सकता है, आपको वैसे पैसा आ सकता है, आप ऐसा कर सकते हो, आप वैसा कर सकते हो। मैंने कहा अगर ऐसा हो सकता है तो ठीक है, करके देखते हैं। अब उसने बोला कितने रुपए चाहिए? वो कह रहा 4,130। मैं ले लो, भेज दी। अब मैं अपने पिता के पास गया नीचे, मैंने कहा एक काम मिला है। मेरे पिता ने बोला काम का नाम भी मत ले देखो, पिछले जैसा है। मैंने कहा कुछ बोले नाम भी मत लेती इस बात का, तो तुम क्या है? मैंने किया, मैंने कहा जैसे किसी को स्पॉन्सर करते हैं लिंक से, ऐसे कह रहे लिंक वाले काम सारे खराब होते हैं। मैंने कहा तो क्या करना है कि तुमने पैसे तो नहीं दे दिए? नहीं, मैं तो बस सुन के आ रहा हूँ। अच्छा पैसे मैंने दे दिए थे। बोले पैसे तो नहीं दे दिए हो गए। और लाला जी को दौरे आ रहे, लाला जी बड़े, और उन्होंने हमें भी बताया दौरे आने बंद हो गए। अब वो बंदा यूं खड़ा है, वो भागे घर से उठाने के लिए, उठाओ उसे, उठाओ जल्दी लेके चलो इसको, दौरे आ रहे हैं, उसको हिल रहा है, उसकी गर्दन हिल रही है। लेकर के गए उसको और लेटाया। जैसे वो जाओ या उन लोगों को ढूंढने के लिए निकल जाऊं जो करना चाहते हैं, जो बनना चाहते हैं, क्या करूं? उस रिक्शे वाले से मुझे समझ में आ गया, अपना काम बस बताना है कि हम कहाँ जा रहे हैं। अपना काम बस बताना है हम कहाँ जा रहे हैं, आना ना आना उसके ऊपर है। क्या पता वो साला ना चाहता हो आगे जाना, क्या पता वो लाइफस्टाइल उसको नहीं चाहिए। नेक्स्ट है अरविंद कुमार दनवे जी, ठीक है। और ये सबसे नीचे है लेकिन कमाल के काम करते हैं, ठीक है, और कमाल के व्यक्ति हैं, ठीक है। और इनसे मैं सिर्फ 3 चीजें जानना चाहूंगा। आपका नाम क्या है, आप कहाँ से हैं, और आपने अभी तक यहाँ से क्या अचीव किया? हेलो, एक लाइन से मैं शुरू करूंगा। एक लाइन बोलना चाहता हूँ जो विवेक बिंद्रा जी बोलते हैं, प्रॉब्लम पे ध्यान लगाओगे तो गोल दिखना बंद हो जाएगा, और गोल पे ध्यान लगाओगे तो प्रॉब्लम दिखना बंद हो जाएगा। आदमी उतना ही बड़ा कर सकता है जितनी बड़ी सोच सकता है, और सोचने के लिए हिम्मत चाहिए। सोचने के लिए हिम्मत चाहिए। तो मेरा नाम अरविंद कुमार देवे है, मैं अमनखंडा क्षेत्र राजन ग्राम से बिलोंग करता हूँ। तो यहाँ मेरे को 8 साल हो गया शहडोल पर, और मैं पहले दूसरी इंडस्ट्री में काम कर रहा था। तो वहां से मैं तो अर्निंग नहीं कर पाया, मगर वहां से मेरे को आज स्टेज में आया तो जो बोल पा रहा हूँ तो उसी इंडस्ट्री की वजह से बोल पा रहा हूँ। और आज मेरे को जो चंडीगढ़ के अंदर लेके आए हैं तो सीताराम सर जी हैं। मेरा डैशबोर्ड है 20,752 रुपए का भी डैशबोर्ड है। क्या बात सर बीएससी सेकंड ईयर, बीएससी सेकंड ईयर, ताली होनी चाहिए।
सर हमारे बहुत अच्छे अच्छे कलाकार हैं, ठीक है, जो कि घर में रह के काम करते, कहीं नहीं जाते, पढ़ाई करते करते, राइट। एंड नेक्स्ट अब जो शेरनी है हमारे चल डिजिटल में, फोटो नहीं लिया हूँ, वीडियो लिया, पहले तो वीडियो में निकाल ली। आप आगे रहिए, ठीक है। ये सबके अप्लाई से इनको फर्स्ट में मैं जानना चाहूंगा आपका नाम क्या है, आप कहाँ से हैं, ठीक है, और अभी तक आपने क्या अचीव किया चल डिजिटल में। सबसे पहले थैंक यू सो मच सैलेन सर एंड थैंक यू सो मच रिहान सर कि मुझे इस स्टेज में आकर बोलने के लिए दिया गया, क्योंकि बचपन से मतलब कि जब मैं स्कूलिंग करती थी 6th to 7th क्लास में, तो मेरे को बोलने का बहुत शौक था, क्योंकि जो मेरी इंग्लिश टीचर थे वो भी एक स्टेज में बोला करते थे और इंग्लिश स्पीकिंग उनकी बहुत अच्छी थी, तो उनसे मैं बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट थी, मतलब अट्रैक्टेड थी कि नहीं मुझे भी, पर मेरे को ये लगता था मुझे तो स्टेज में बोलना है, लेकिन कब ये मेरा ड्रीम पूरा होगा। ये ड्रीम पूरा होने में शायद बहुत टाइम लग सकता है, लेकिन मुझे ये नहीं पता था कि ये ड्रीम तो मेरे एक पल मतलब 2-3 महीने में ही कंप्लीट हो जाएगी ड्रीम, कि मैं स्टेज में आके बोलने का मुझे मौका मिलेगा। तो मैं बहुत बहुत शुक्रिया अदा करती हूँ सैलेन सर की कि मुझे इस अपॉर्चुनिटी में आने का मौका दिया और मुझे अपॉर्चुनिटी मिली। तो मैं बता देती हूँ, मेरा नाम प्रीति है, मैं छोटे से डिस्ट्रिक्ट उमरिया डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करती हूँ एंड मैं BSc 3rd ईयर की स्टूडेंट हूँ। और मैंने यहाँ स्टार्टअप जैसे सर से मेरी मुलाकात एक बस में हुई, सर भी ट्रैवल कर रहे थे। एंड मैं बुलाना चाहूंगा हमारे कंपनी के फाउंडर मिस्टर रिहान चौहान सर, ठीक है, जो कि इन लोग को एक छोटा सा अवार्ड सबसे पहले चीज तो मैं स्टार्ट करना चाहूंगा, राइट। हमारे बीच सीताराम प्रजापति सर हैं, ठीक है, जिन्होंने बहुत कम टाइम में, ठीक है, अपना एक अच्छा अचीवमेंट किया है एंड मेरी टीम का पार्ट है, हम सबके बीच में है, ठीक है। और सर प्लीज आप आगे आइए, बिल्कुल बिल्कुल। मेरा नाम है सीताराम भाई। मेरा नाम सीताराम प्रजापति है, मैं इसी मध्य प्रदेश शहडोल का रहने वाला हूँ। और कुछ ही दिन पहले मैंने सैलेन सर के साथ बात किया इंस्टाग्राम के माध्यम से। सर ने मैंने उनके स्टेटस देख करा कि सर ने तो बहुत कुछ अर्न किया है। उनके पहले हम लोग साथ में एक तरह से पिछली इंडस्ट्री के अंदर एक बिजनेस नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर काम कर रहे थे, जिसके वजह से हम लोगों को पहचान बना। थोड़ा सा हम लोगों को बातचीत हुआ और इन्होंने मुझे बताया कि हम लोग तो बहुत सारे पैसे देखे हैं लोगों के साथ में, लेकिन हम खुद कमा नहीं पा रहे हैं, है ना, तो कुछ ना कुछ अलग करना चाहिए यहाँ पर। तो हम लोग बात किए, एक दिन ऐसे कुछ बातें होने लगी सर के साथ। मैं 2 घंटे बात किया, प्रॉपर टाइम पे 2 घंटे हम लोग बात किए। उस दिन मुझे समझ में आया कि सच में पैसा सैलेन सर ने कमाया और बहुत कुछ अच्छा लगा। फिर भी मैं बिलीव नहीं कर रहा था, सोच रहा था यार सर फेंक रहे हैं क्या उसी तरह, है ना। फिर मैं सोचा कि नहीं, करना जरूरी है, देखना जरूरी है। फिर मैं प्रॉपर 1 महीने सर को फॉलो किया कि सर में सच में झूठ बोल रहे हैं कि मेरे से मतलब और कुछ किसी तरह के। फिर मैं कहीं मुंबई जा रहा था, सर से कॉल किया, सर मैं बताया कि कहीं बाहर जा रहा हूँ थोड़ी सी काम के लिए। मुझे उस टाइम में उस बिजनेस को छोड़ चुका था, ठीक, तो पैसे की प्रॉब्लम थी और यहाँ पर देख रहा था इनको पैसा तो कमा रहे हैं, 1-2 घंटे काम करके डेली डालते थे। और उसी टाइम पे मैंने सोचा कि नहीं, पैसा नहीं है मेरे पास, 25 रुपए 2000-3000 रुपए नहीं है, तो मैं कुछ अलग करूंगा, ठीक। सर को कॉल किया, सर मजबूरी बहुत है, पैसे की नहीं है मेरे पास। तो मैंने किसी फ्रेंड से ऐसे मदद मांगा, बोला नहीं मुझे करना तो करना है इस इंडस्ट्री के अंदर। मैंने देखा कि सर 95,000 रुपए 1-2 महीने के अंदर कमा लिए, इतनी जल्दी, मतलब ग्रो करते जा रहे थे। मैंने सोचा यार ये तो कमाल की बात है। जो हम जिनके साथ हम लोग पिछली इंडस्ट्री में काम किए थे, उन्होंने भी इनको फॉलो करना स्टार्ट कर दिए, मतलब गजब की बात है। तब मुझे समझ में आया कि सर ने तो काम कुछ बड़ा करने लगा। फिर मैंने बोला सर उनसे पहले मुझे करना है यार। जो हमारे अपलाइन थे जिस इंडस्ट्री के अंदर 70-80 हजार रुपए कमा रहे थे, मैं सोच लिया कि उनसे पहले मुझे करना है, ठीक, ताकि वो हमको देखने लगे कि यार इनसे पहले इनकी डिसीजन उन्होंने। अभी तक मुझे समथिंग 2.5-3 महीने हुए सर। मेरा डैशबोर्ड सर 10+ है अभी इसके अंदर, क्योंकि मैं 2.5-3 महीने के अंदर मैं काम करना स्टार्ट किया था जिस टाइम, उस टाइम फिर बीच में बंद कर दिया था, ठीक है ना। 10,000 आपने कमाया? जी 10,000 भी बहुत लोग नहीं कमाते हैं, तालियां होनी चाहिए। ओके, थैंक यू सो मच एंड जी बिल्कुल।
सो नेक्स्ट है दुर्गेश प्रजापति जी, आप सामने आ जाइए। एंड उन्होंने बहुत कम टाइम में स्टार्ट किया और ये मेरे छोटे भाई भी हैं, ठीक है। अभी 12th क्लास में हैं और इन्होंने बहुत कम टाइम में 10K अचीव किया, समथिंग 1 महीना भी आई थिंक हुआ है ना। और मैं चाहूंगा इनका अवार्ड सर अपने हाथों से दें। मुसीबतें तो आएंगी, तूफान भी आएंगे। मुसीबतें तो आएंगी, तूफान भी आएंगे, आंधियां भी आएंगी, जलजले भी आएंगे। कुछ उखड़ जाएंगे, कुछ दूर जा गिरेंगे, कुछ संभल जाएंगे, कुछ जरा भी ना हिलेंगे। मुसीबत सबके लिए एक ही है, तुमने कैसे झेला उसे, बस बात वो ही देखने की है। तुम चाहो तो बिखर जाओ, तुम चाहो तो